अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट फायशा और आप कर रहे हैं फिज़ी का किचन में लाहिजा। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ी ही मज़ेदार और इजी रेसिपी चिकन स्वीट एंड सावर। तो देखते हैं कि कितनी आसान है ये रेसिपी। इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 कप ऑयल। आप किसी भी पैन में इसे गर्म कर लें मीडियम हाई आंच पे। और मैंने लिया है आधा किलो चिकन और कॉर्न स्टार्च। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप मैदा यूज़ कर सकते हैं। और जबकि मेरी चिकन आधा किलो है तो मैंने उसके लिए 4 अंडे लिए हैं, वो स्मॉल साइज़ के हैं। अब आप अंडे चिकन में मिक्स करते जाएं और अगर आप चाहें तो अंडों का मिक्सचर बना के या उसे फेंट के चिकन में मिक्स कर सकते हैं। हस्बे ज़ायका नमक लेंगे और हस्बे ज़ायका आप काली मिर्च डालेंगे। अच्छी तरह से इस मिक्सचर को मिक्स कर लें और मेक श्योर करें कि आपकी चिकन इसमें बिल्कुल डिप हो चुकी है। अब आप चिकन को कॉर्न स्टार्च में डिप करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि चिकन के पीसेस अच्छी तरह से कॉर्न स्टार्च में डिप हो चुके हैं, यानी कोई भी पार्ट चिकन का रेड ना रहे या कच्चा नज़र ना आए आपको। ये देखिए, बहुत अच्छे से इसकी कोटिंग करनी है आपको। जब कोटिंग कंप्लीट हो जाए तो इसे 1 बाय 1 पैन में डालते जाएं डीप फ्राइंग के लिए। और हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक चिकन का कलर लाइट गोल्डन कलर का ना हो जाए और इसमें क्रंचीनेस नहीं आ जाए। ये देखिए, चिकन का कलर लाइट गोल्डन हो चुका है और इसकी टॉप कोटिंग जो है वो भी क्रंची हो गई है। जब टॉप कोटिंग लाइट गोल्डन कलर में आने लगे तो आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद चिकन के पीसेस को पलटिए ताकि दोनों तरफ अच्छी तरह से पक जाए। अब हमारी चिकन बिल्कुल रेडी है और हम इसे एक पैन में निकाल लेंगे और इसी तरह से जो बाकी की चिकन है आप इस तरह से उसे डीप फ्राई कर लेंगे। अब ये चिकन बिल्कुल रेडी है और देखिए इसका कितना ज़बरदस्त कलर आया है, बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर आया है इसका। अब आप एक पैन ले लें और उसमें आधा कप ऑयल मीडियम हाई पे या मीडियम आंच पे उसे गर्म कर लें। अब आप इस तेल में 1 से 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे और उसे हल्की या मीडियम आंच पे थोड़ा सा भून लेंगे। इसके अलावा मैंने इस तेल में हाफ टेबल स्पून फ्रेश जिंजर, या तो वो क्रश्ड हो या फिर मिंस्ड हो, वो डाला है जस्ट फॉर द टेक्सचर कि ग्रेवी का टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा और रिच आना चाहिए। इसे भी आप जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ भून लें और लाइट गोल्डन कलर में ये मिक्सचर ले आएं। ये मिक्सचर हमने अच्छी तरह से भून लिया है और देखिए इसका बस इतना ही लाइट गोल्डन कलर आना चाहिए, इसे आप ओवर कुक नहीं करेंगे। 1 कप आप इसमें बेल पेपर्स डाल दें, चाहे वो रेड हो, ग्रीन हो, ऑरेंज या येलो कलर के हो। आप उसको स्क्वायर फॉर्म में काट लें और इसमें इस तेल में मिक्स कर लें और इसे थोड़ा सा भूनिएगा। इसे ज़्यादा नहीं पकाना लेकिन मीडियम हाई आंच पे थोड़ा सा इसको सॉटे करना है ताकि वेजिटेबल्स में क्रंचीनेस रहे। 1 कप इसमें आप कटी हुई हरी प्याज डाल दें और उसे भी आप इस मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि सब्जियों को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बिकॉज ओवर कुक करने से एक तो इनका टेक्सचर चला जाएगा और फिर इनका कलर भी जो है वो डिम पड़ जाएगा। 1 से 2 टेबल स्पून आप इसमें सोया सॉस ऐड कर लें और इसके अलावा आप चाहें तो इसमें विनेगर, टेरियाकी सॉस या फिर किसी भी किस्म का चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं इस टाइम। इसमें अब आप शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका नमक, हस्बे ज़ायका काली मिर्च और अगर आप चाहें तो इसमें आप थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सब मसालों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड किया है क्योंकि मैं सिरका ऐड करना भूल गई थी जब मैंने इसमें सोया सॉस डाला था। तो आप सिरका ऐड कर सकते हैं जब आप इसमें सोया सॉस डालेंगे या फिर आपको जब भी याद आया मेरी तरह तो आप इसमें सिरका डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करिए और चूल्हे की आंच हल्की कर दीजिए। अब इसमें मैंने ऐड किया है 1 कप टोमेटो केचप और टोमेटो केचप में मैंने 1 टेबल स्पून बारबेक्यू सॉस भी ऐड कर लिया है जस्ट फॉर द टेस्ट।
तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो बारबेक्यू सॉस ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं तो भी ठीक है। और अगर आपके पास टोमेटो केचप नहीं है तो आप टोमेटो पेस्ट शामिल कर सकते हैं। अब इसे आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस मिक्सचर में आप डालेंगे 1 कप ब्राउन शुगर। अगर ब्राउन शुगर अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल जो वाइट शुगर है वो भी ठीक है, वो भी आप मिक्स कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स कर दें। लेकिन याद रखिएगा कि ये सारा प्रोसीजर आपका या तो मीडियम हाई या मीडियम आंच पे बनेगा। अब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब ये ग्रेवी बिल्कुल रेडी है कि आप इसमें चिकन ऐड करें। लेकिन चिकन ऐड करने का भी ये तरीका है कि आप 1 बाय 1 चिकन के पीसेस को इसमें ऐड करेंगे। एक साथ सारी की सारी आप चिकन इसमें नहीं डालेंगे, बिकॉज उसमें चिकन के जो पीसेस हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और वो नरम पड़ जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप थोड़ी थोड़ी चिकन इसमें ऐड करते जाएं। आप ग्रेवी और चिकन को एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि चिकन का एक एक पीस जो है उसमें ग्रेवी अच्छी तरह से लग जाए। कुछ लोग इसमें पाइनएप्पल्स भी ऐड कर लेते हैं और कुछ अपने पसंद की वेजिटेबल्स भी ऐड कर लेते हैं। तो आप इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको जो वेजिटेबल्स अगर पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ बेल पेपर्स और ग्रीन अनियन यूज़ की हैं। अब इसे आप एक सर्विंग पैन या सर्विंग डिश में ट्रांसफ़र कर लें और इसके ऊपर गार्निश करें कटी हुई हरी प्याज के साथ। आप इसे सर्व कर सकते हैं एग फ्राइड राइस के साथ, और उसकी रेसिपी भी मैं इस वीडियो के एंड में शेयर कर रही हूँ, तो वो भी देखना नहीं भूलिएगा। और बड़ी आसान रेसिपी है। कितनी मज़ेदार और ज़बरदस्त लग रही है ये डिश, चिकन स्वीट एंड सावर। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे थम्स अप दीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह और अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।